लोमड़ी की अक्लमंदी। एक खूबसूरत जंगल में बहुत सारे जानवर रहते थे। फाख्ताएं अमन का गीत गाती, कोयल अपनी सुरीली आवाज में नगमे सुनाती। यूं कह लें कि सारे जानवर आपस में मिलकर हंसी खुशी रहते थे। इन्हीं में एक शैतान भेड़िया भी था, जिसे जंगल का सुकून एक आंख न भाता। मगर वो जंगल के बादशाह शेर से बहुत डरता था। एक दिन उसकी नजर तालाब के किनारे बैठे एक लोमड़ी पर पड़ी। उसने लोमड़ी के करीब जाकर गला साफ किया और बोला, कैसी हो भी लोमड़ी? ठीक हूँ, कैसे आना हुआ भेड़िए भाई? लोमड़ी ने हैरत से पूछा। बस बहन, कुछ ना पूछो, भेड़िया बोला। क्या हुआ है, कुछ परेशान लग रहे हो, खैरियत तो है? लोमड़ी ने पूछा। खैरियत ही तो नहीं है, बी शेरनी आजकल तुम्हारे खिलाफ बड़ा जहर उगल रही है। भेड़िया गुस्से से बोला। कुछ बताओ, क्या कह रही थी शेरनी? लोमड़ी ने भेड़िए से पूछा। अरे बहन, वो कह रही थी कि लोमड़ी को अपनी जहानत और बहादुरी पर बहुत नाज है, वरना उस जैसा बेवकूफ और डरपोक तो कोई जानवर है ही नहीं। अगर इतनी ही चालाक और बहादुर है तो मेरे बच्चों को नुकसान पहुंचा कर दिखाए, तब मैं उसकी बहादुरी और जहानत को मान लूंगी। भेड़िए की इस बात पर लोमड़ी दिल ही दिल में मुस्कुराई और उठ खड़ी हुई। चलो फिर मेरे साथ शेरनी के सामने ही बात करते हैं। मैं तुम्हारे सामने ही उसके बच्चों को अपना निवाला बनाकर खा जाऊंगी। लोमड़ी ने कहा तो भेड़िया खिसियाना होकर बात बदलने लगा। अरे मेरी बहन, तुम अकेली ही जाओ, मुझे तो डर लगता है भाई। तुम्हें तो शेरनी पर गुस्सा आ रहा था, अब क्या हुआ भेड़िए भाई? लोमड़ी ने मुस्कुरा कर पूछा। भेड़िया जानता था कि लोमड़ी बहुत चालाक है। खुद को संभालते हुए बोला, हाँ, गुस्सा तो है, पर वो जंगल की मलिका मुझ कमजोर पर चढ़ दौड़ेगी। तुम्हारी तो बात ही अलग है, तुम अक्लमंद हो, अपनी जान बचवा लोगी, इसलिए मुझे तुम इस मामले से दूर ही रखो। ये कहकर भेड़िया वहां से रफू चक्कर हो गया। लोमड़ी उसकी चाल पर दिल ही दिल में मुस्कुराई और शेरनी के दरबार पे जा पहुंची। उसे आता देखकर शेरनी अपने खचार से बाहर निकल आई। कहो भी लोमड़ी, कैसे आना हुआ? ए जंगल की मलिका, जान की अमान पाऊं तो अर्ज करूं? लोमड़ी ने अदब से पूछा। हाँ हाँ, जो कहना चाहती हो कहो, शेरनी ने कहा। तो लोमड़ी ने मलका को तमाम सूरत हाल से आगाह कर दिया। शेरनी गुस्से से पागल हो गई। कहाँ है वो बदबख्त भेड़िया? आज उसकी खैर नहीं। मलका आलिया, वो हमारा पुरसुकून माहौल खराब करना चाहता है, हम उसे सोच समझ कर सजा देंगे। लोमड़ी ने जल्दी से बोला। फिर उसने शेरनी के कान में कुछ कहा और वहां से चल दी। रास्ते में वो शिकार किए हुए एक हिरन के खून से अपना मुंह आलूदा करके भेड़िए की तलाश में निकल पड़ी। दूर एक गन्ने के दरख्त के साए में उसे भेड़िया ऊँघता नजर आया। वो करीब जाकर बोली, भेड़िए भाई, देखो, मैं शेर के बच्चों का शिकार कर आई हूँ, लेकिन तुम शेर को ना बताना कि मैंने उसके बच्चों का शिकार किया है। ये बात सुनते ही भेड़िया एकदम खड़ा हो गया और बेयकीनी से लोमड़ी का चेहरा देखने लगा। फिर वो खुशी से झूमने लगा। अब जंगल में फसाद होने से कोई नहीं रोक सकता। अरे वाह मेरी बहन, तुमने तो कमाल कर दिया, मैं तो तुम्हारी बहादुरी का कायल हो गया हूँ। भेड़िया अपनी खुशी छुपा कर बोला। लोमड़ी मुस्कुराई और एक तरफ चल दी। भेड़िया वहां से बादशाह के दरबार की तरफ चल पड़ा, जबकि लोमड़ी चुपके से उसका पीछा करने लगी।
وہ شیر کے دربار میں پہنچا تو لومڑی بھی دبے پاؤں اس کے پیچھے جا کھڑی ہوئی۔ بھیڑیا بلند آواز میں بادشاہ سلامت سے کہنے لگا، عالم پناہ، اے جنگل کے بادشاہ، غضب ہو گیا، آپ کے بچوں کو ایک معمولی اور کم عقل لومڑی اپنا شکار کر چکی ہے۔ کیا آپ اتنے کمزور ہیں عالم پناہ؟ شیرنی اور شیر نے اس کی بات سن کر کچار سے باہر نکل آئے۔ شیر گرج کر بولا، کیوں چلا رہے ہو بے وقوف بھیڑیے؟ بھیڑیے نے جب شیر کو غصے میں دیکھا تو اس کی آواز بند ہونے لگی۔ بادشاہ سلامت، میں نے لومڑی کو آپ کے بچوں کا شکار کرتے ہوئے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ بھیڑیا کانپتے ہوئی آواز میں بولا۔ اسی دوران شیرنی پھپھری ہوئی آگے بڑھی، ہمارے بچے تو زندہ سلامت ہمارے پاس موجود ہیں، مگر اب تم نہیں بچو گے، لومڑی نے ہمیں پہلے ہی سب کچھ بتا دیا تھا۔ شیرنی کی بات سنتے ہی بھیڑیے نے خوف زدہ ہو کر پیچھے دیکھا تو وہاں لومڑی کھڑی تھی۔ وہ سمجھ گیا کہ اس کی جنگل میں فساد کروانے کی سازش ناکام ہو چکی ہے۔ یہ سوچتے ہی اس نے ایک جست لگائی اور بھاگنے کی کوشش کی، مگر شیرنی نے اسے دبوچ کر اس کا کام تمام کر دیا۔ یہ لومڑی کی عقل مندی سے بھیڑیا اپنے انجام کو پہنچ گیا۔